दोस्तों, अब हम चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सर्डी सोशल साइंस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी ही इम्पोर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर बेसिस पर मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, हो जाइए तैयार। अब हम चैप्टर के थर्ड टॉपिक फार्मिंग इन पालमपुर को स्टार्ट कर लेते हैं। इस पार्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे एग्रीकल्चर के बहुत ही कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग इशू की, और वो है लैंड इज फिक्स्ड। यानी पालमपुर गांव में फार्मिंग या कृषि मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। 75% लोग अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर ही डिपेंडेंट हैं। ये लोग या तो खुद किसान हैं या फिर किसानों के खेतों में काम करने वाले कृषि मजदूर हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाने में एक बड़ी रुकावट है, वो है कि लैंड को बढ़ाया नहीं जा सकता है, वो फिक्स्ड रहती है। पालमपुर में भी 1960 से फार्म लैंड में कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ है, बस कुछ बंजर जमीन को खेतीबाड़ी के लायक बनाया गया है। अब लैंड के एक्सटेंशन की कोई पॉसिबिलिटी या गुंजाइश नहीं है। सेम पीस ऑफ लैंड पर प्रोडक्शन को बढ़ाने का फर्स्ट मेथड है मल्टीपल क्रॉपिंग। जमीन के एक ही टुकड़े पर एक से अधिक फसल के प्रोडक्शन करने को मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। ये सेम पीस ऑफ लैंड पर प्रोडक्शन के बढ़ाने का सबसे कॉमन मेथड है। पालमपुर में सभी फार्मर्स कम से कम 2 मेन क्रॉप्स खरीफ और राबी की खेती करते हैं। खरीफ बरसात के मौसम में बोए जाने वाली फसल को कहते हैं। पालमपुर में इस सीजन में किसान जवार और बाजरे की फसल उगाते हैं। इसके प्लांट्स एनिमल्स फीडिंग के यूज में लाए जाते हैं। सर्दी के मौसम में बोए जाने वाली फसल को राबी की फसल कहा जाता है। इस सीजन में पालमपुर के किसान गेहूं या वीट की क्रॉप उगाते हैं। अक्टूबर और दिसंबर के बीच में पालमपुर के किसान एक तीसरी फसल आलू की भी तैयार कर लेते हैं। सेम पीस ऑफ लैंड पर प्रोडक्शन को बढ़ाने का दूसरा जो मेथड है उसको मॉडर्न फार्मिंग कहा जाता है। दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि खेतीबाड़ी करने के 2 मेथड्स हो सकते हैं। पहला है ट्रेडिशनल फार्मिंग, जिसमें ट्रेडिशनल सीड्स, गाय के गोबर से बनी नेचुरल खाद, पुअर मीन्स ऑफ इरिगेशन, सिंपल टूल्स और केटल्स का इस्तेमाल करके खेतीबाड़ी की जाती है। इस प्रकार की खेतीबाड़ी में प्रोडक्शन बहुत कम होता है। दूसरा फार्मिंग या खेतीबाड़ी का मेथड मॉडर्न फार्मिंग है। इस मेथड ऑफ फार्मिंग में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ट्यूबवेल फॉर इरिगेशन, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स यानी कीड़े मार दवाएं, सोफिस्टिकेटेड मशीन्स लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स जैसे मॉडर्न इनपुट्स को यूज करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन या कृषि उत्पाद को कई गुना बढ़ाए। ओके फ्रेंड्स, अब हम चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं, और वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडिया में लेट 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसमें हिंदुस्तानी किसानों को HYV सीड्स का यूज करते हुए गेहूं और चावल का प्रोडक्शन करना था। HYV बीज ट्रेडिशनल बीज के मुकाबले सेम पीस ऑफ लैंड पर ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन HYV सीड्स को ज्यादा उत्पादन करने के लिए बहुत ज्यादा पानी, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की जरूरत होती है। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के फार्मर्स पहले किसान थे जिन्होंने इंडिया में मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज किया। इन एरियाज के फार्मर्स ने इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल लगाए और फार्मिंग में HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज किया, और कुछ किसानों ने ट्रैक्टर्स और थ्रेशर जैसी मशीन्स का यूज किया, जिससे हल चलाने और फसल काटने में काफी तेजी आ गई और उनको गेहूं की काफी ज्यादा पैदावार हासिल हुई। पालमपुर में जहां ट्रेडिशनल या नेचुरल बीजों से की गई गेहूं की पैदावार
1300 किलोग्राम पर हेक्टर थी। HYV सीड्स के इस्तेमाल से अब ये 3200 किलोग्राम पर हेक्टर तक जा पहुंची, जिसके नतीजे में अब किसानों के बाजार में बेचने के लिए काफी बड़ी मात्रा में गेहूं सरप्लस के रूप में था, जिसको बेचकर वो अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, और वो है विल द लैंड सस्टेन। एक्चुअली रेगुलर खेती बाड़ी करते रहने से लैंड और उसकी प्रोडक्टिविटी पर क्या असर पड़ता है। ज़मीन एक नेचुरल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इसका यूज़ बहुत सोच समझकर और रैशनल अप्रोच के साथ किया जाए। लेकिन साइंटिफिक रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि मॉडर्न फार्मिंग के मेथड से लैंड और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ओवर यूज़ हुआ है, जिसके हार्श और डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस सामने आए हैं। बहुत से एरियाज में ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत अधिक यूज करने के कारण जमीन की फर्टिलिटी का काफी लॉस और नुकसान हुआ है। बिसाइड दिस, ग्राउंड वाटर का ट्यूबवेल के द्वारा इरिगेशन में बहुत ज्यादा यूज करने की वजह से ग्राउंड वाटर का लेवल काफी डाउन हो गया है, जो फ्यूचर के लिए एक डेंजरस इशू है। सो फ्रेंड्स, अब हम अपने चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हु विल प्रोवाइड लेबर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम अभी तक इस चैप्टर में ये सीख चुके हैं कि प्रोडक्शन के लिए लेबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अब फ्रेंड्स, इस चैप्टर के माध्यम से हम ये जानेंगे कि खेती बाड़ी के लिए लेबर कौन प्रोवाइड करेगा। जहां तक छोटे किसानों का सवाल है, तो वो अपने परिवार के मेंबर्स के साथ खेतों में खुद ही काम करते हैं। मीडियम और लार्ज फार्मर्स की अगर बात करें, तो मजदूरों को अपने खेतों में ये लोग हायर कर लेते हैं, दिहाड़ी पर रख लेते हैं, और जिसके बदले में इनको ये मजदूरी अदा करते हैं। ये मजदूरी कैश में या फिर अनाज के रूप में अदा की जाती है। सरकार के द्वारा बनाए गए नियम के अकॉर्डिंग खेतों में काम करने वाले मजदूरों की रोजाना की मजदूरी 300 रुपए है, लेकिन अक्सर जमींदार और बड़े किसान उनको कम मजदूरी अदा करते हैं। गरीबी और बेरोजगारी के चलते वो मजबूरन कम मजदूरी पर काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, चैप्टर के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं, और वो टॉपिक ये है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। लैंड एंड लेबर का अरेंजमेंट करने के बाद प्रोडक्शन के थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर फिजिकल कैपिटल के बारे में बात कर लेते हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में तो कैपिटल की भरपूर जरूरत होती है। मोस्टली स्मॉल फार्मर्स अपनी कैपिटल नीड्स को पूरा करने के लिए गांव के जमींदारों, मनी लेंडर्स और ट्रेडर से लोन लेते हैं, जिसकी सहायता से वो खेतीबाड़ी के लिए रिक्वायर्ड इनपुट्स को खरीदते हैं। ये इनफॉर्मल टाइप के लोन्स होते हैं जिन पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रेट से चार्ज किया जाता है, जिसके कारण किसानों को इनको रीपे करने में काफ़ी स्ट्रेस महसूस होता है। इसके बिल्कुल अपोजिट मीडियम और लार्ज फार्मर्स अपनी कैपिटल नीड्स को अपनी सेविंग्स एंड इनकम से पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, अब हम चैप्टर के माध्यम से एक और नए कॉन्सेप्ट सरप्लस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। सरप्लस प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि टोटल प्रोडक्शन में से सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट को निकालकर जो प्रोडक्शन का पार्ट बाकी बचता है उसको सरप्लस प्रोडक्ट कहा जाता है। छोटे किसानों का उत्पादन पहले से ही काफी कम होता है, इसलिए अपनी जरूरत का अनाज जिनको सब्सटेंशियल शेयर कहते हैं उसको निकालने के बाद उनके पास सरप्लस प्रोडक्ट बहुत कम बचता है, जिसके कारण उनकी इनकम भी बहुत ही मार्जिनल होती है। जबकि बड़े किसानों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, उनके पास अपनी ज़रूरत का अनाज निकालने के बाद बहुत ज़्यादा अमाउंट सरप्लस प्रोडक्ट का बचता है। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर को भी अच्छे से समझते हैं। जैसा कि हमने देखा कि फार्मिंग खेतीबाड़ी ही पालमपुर की मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है, जिसमें तकरीबन 75% लोग लगे हुए हैं। सिर्फ 25% लोग ही फार्मिंग के अलावा दूसरी प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इंगेज हैं। पालमपुर में 4 नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हैं, जिनको हम एक एक कर देखते हैं। सबसे पहली पालमपुर की नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है डेयरी।
पालमपुर की कई फैमिलीज दूध डेयरी का बिजनेस करती हैं। ये लोग दूध निकालकर अपने निकट के गांव रायपुर और शाहगंज में बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग विलेज पालमपुर में की जाने वाली दूसरी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। पालमपुर गांव में स्मॉल स्केल पर सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स एंड टेक्निक से गुड्स तैयार की जाती हैं। मोस्टली ये एक्टिविटीज घर पर ही फैमिली मेंबर्स के द्वारा की जाती हैं। हार्डली लेबर को हायर किया जाता है। गन्ने से गुड़ बनाना, पॉटरी, वीविंग एटसेट्रा इसकी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। पालमपुर गांव में थर्ड नॉन फार्मिंग एक्टिविटी शॉपकीपिंग है। ऑल्दो ट्रेडिंग या शॉपकीपिंग का काम बहुत ही कम लोग करते हैं। गांव में जिनके घर बस स्टॉप के पास हैं, उन्होंने अपने घरों में ही शॉप्स ओपन की हुई है। ये शॉपकीपर शहरों में जाकर होलसेल मार्केट से सस्ते दामों पर सामान परचेस करते हैं और गांव में अच्छे प्रॉफिट के साथ सेल कर देते हैं। गांव में आपको जनरल स्टोर्स देखने को मिलेंगे जो डेली यूज का सामान लाइक ऑयल, टी, व्हीट, राइस, सोप, टूथपेस्ट, पेन, पेंसिल सेल करते हैं। पालमपुर गांव की फोर्थ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी ट्रांसपोर्ट है। पालमपुर से रायगंज और नियर बाय विलेजेस और टाउन्स जाने के लिए सड़कों पर रिक्शे वाले, टांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स, बलक कार्ट, बोगीज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जिसके द्वारा लोगों और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। इस सर्विस के बदले लोगों को किराया बतौर इनकम हासिल होता है।